नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इंडिया गठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। माले और राजद के साथ सीट बंटवारे का पेच फंसा ही है। हालांकि माले के साथ रास्ता निकालने का प्रयास भी हो रहा है। बता दें कि आरजेडी ने छतरपुर में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इससे पहले कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ विश्रामपुर से अपना प्रत्याशी दिया था। माले नेताओं से सीएम हेमंत सोरेन इन नेताओं ने बात की है, यानी कि माले के नेताओं की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से बात हुई है। इस बातचीत में तय हुआ है कि फिलहाल समझौता वाली दूसरी सीटों पर किसी और से प्रत्याशी ना दिया जाए। 2-3 दिनों तक गठबंधन के घटक दलों को इंतजार करने को कहा गया है। हालांकि राजधनवार से माले और झामुमो दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस सीट से झामुमो माले कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इधर राजद के साथ कांग्रेस की तकरार बढ़ी है। कांग्रेस ने गुरुवार को 7 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की थी। इसमें आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया गया था, यानी कि कांग्रेस ने विश्रामपुर से सुधीर कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था और विश्रामपुर का बदला राजद ने छतरपुर से लिया है। यानी कि शुक्रवार को राजद ने छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतार दिया है। राजद प्रत्याशी विजय राम ने नामांकन भी कर लिया है। यानी कि हेमंत सोरेन की जो गठबंधन दल के लोग हैं, यानी कि इंडिया अलायंस है, झारखंड में इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चूंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें जेएमएम की ओर से जो सीटें ली गई है उन सीटों पर दोनों ही पार्टियां जो है वो सहमति जताई हुई है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। जो सीटें कांग्रेस को गई है उसमें से कई सीटों पर आरजेडी दावा कर रही है और कुछ सीटें जो आरजेडी के खाते में गई है उन सीटों पर कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम यही कहेंगे कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर हम झारखंड के हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद से भी कांग्रेस नेता ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस नेता एम तौसीफ ने हुसैनाबाद से नामांकन कर दिया है। हालांकि पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया है। गठबंधन में यह सीट राजद के कोटे में गई है। इस सीट से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पलामू में कांग्रेस और राजद के बीच लगातार किचकिच बढ़ रही है। विधायक उमाशंकर और बिट्टू सिंह जो है वो भी बागी हो चुके हैं और कांग्रेस पर उमाशंकर अकेला ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है और पर्चा भी भर दिया है। बरही से कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट पार्टी ने काट दिया। बरही से अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी दाखिल किया है। प्रदेश नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने सुधीर कुमार कुशवाहा को विश्रामपुर से उम्मीदवार बनाया तो इधर कांग्रेस नेता बिट्टू सिंह नाराज हो गए। बिट्टू सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। कांग्रेस के लातेहार जिलाध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने भी मनिका से नामांकन दाखिल किया। उधर मनिका से ही आरजेडी नेता रघुपाल सिंह ने सपा से नामांकन दाखिल किया। यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ये गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है और माले भी इनके साथ है। लेकिन अगर जेएमएम को छोड़ करके अन्य गठबंधन दलों की बात करें जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, इनमें सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम निरसा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी पहले निरसा से अपना कैंडिडेट उतार दिया है और बीजेपी की कैंडिडेट जो है वर्तमान में विधायक भी हैं और इस बार भी उन्हीं पर पार्टी ने दांव खेला है। लेकिन अभी तक गठबंधन ने निरसा में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। यानी कि निरसा में भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ माले है, दूसरी तरफ जेएमएम है और साथ ही जो अरूप चटर्जी हैं जिनकी अपनी पार्टी थी उस पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया है। यानी गठबंधन के में वो शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी तक उस सीट पर भी सस्पेंस बरकरार है और अभी तक कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष और असमंजस की स्थिति साफ तौर पे नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में जब से विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से एक दल से दूसरे दल और दूसरे दल से दूसरे दल में आने का सिलसिला जारी है। लुइस मरांडी जो कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर के जेएमएम में गई और जेएमएम पार्टी ने उन्हें जामा से अपना कैंडिडेट भी बना दिया। ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस झारखंड में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसका खामियाजा यही है कि पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवारों को उतारना भी शुरू कर दिया है कुछ सीटों पर। अब इस टकरार का असर जो है वो एनडीए अलायंस को साफ तौर पे हो सकता है आने वाले चुनाव में। चूंकि अगर हम 2019 की बात करें तो एनडीए के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझने की वजह से राज्य से बीजेपी की
सरकार जो है वो चली गई। यानी कि 2014 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की थी, वो सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और इसका फायदा ये रहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनी। अब जो है दोनों ही पार्टियों के बीच में देखा जाए तो एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। सीटों का तालमेल सही तरीके से सुलझ गया है। फिलहाल सिर्फ एक सीट हॉट सीट बनी हुई है जो कि टुंडी है, जिसके उम्मीदवार और वो सीट किस पार्टी के खाते में जाती है उसका ऐलान आज हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। टिकट कटने से नाराज नेता खुल कर के पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। अपने उम्मीदवार के खिलाफ ही, यानी अपने गठबंधन के नेताओं के खिलाफ ही उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में इसका फायदा एनडीए को जरूर आने वाले दिनों में होगा। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। देखने वाली बात होगी कि इस तकरार का आने वाले 23 नवंबर के दिन क्या कुछ परिणाम सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।